देखो सर, मैंने आपको कई बार चताया है कि कोर्ट में मसला जाने के बाद ना 50-50% चांस रहते हैं, तो वही आज निकल कर आया है। और ऐसे मसलों में ज़्यादा शेयरों के साथ भी रहना एक बहुत ही गंभीरता का विषय हो जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की, क्योंकि फ्यूचर रिटेल में एक बहुत ही इंतजार करने के बाद बैड न्यूज़ निकल कर आई है, जो अब फ्यूचर रिटेल में बहुत ज़्यादा निगेटिव असर डालने के लिए तैयार हो रही है। बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी में एक दिवालियापन की प्रक्रिया घोषित करने के लिए फ्यूचर रिटेल को एक याचिका लगा रखी थी, लेकिन उसके अंदर अमेजॉन ने इसको रोकने के लिए भी याचिका लगा रखी थी। और अब एनसीएलटी ने जो उन्होंने एक जो फैसला जजमेंट को एक सेव किया था, रख लिया था, उसे उन्होंने आज सुना दिया है और बैंकों को फ्यूचर रिटेल को दिवालियापन की प्रक्रिया घोषित करने के लिए आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब फ्यूचर रिटेल दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार होगा और बैंकों का जो 5300 करोड़ रुपए जो बकाया है उससे अधिक की राशि वसूलने के लिए बैंक अब इसके अंदर दिवालियापन की प्रक्रिया घोषित कर रहे हैं। सर देखो सर, मैंने आपको कई बार चताया है कि कोर्ट में मसला जाने के बाद ना 50-50% चांस रहते हैं, तो वही आज निकल कर आया है। और ऐसे मसलों में ज़्यादा शेयरों के साथ भी रहना एक बहुत ही गंभीरता का विषय हो जाता है। अब फ्यूचर ग्रुप के शेयर मेरे पास भी हैं सर, फ्यूचर रिटेल के भी हैं, लेकिन वो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने कई बार फ्यूचर रिटेल के शेयरों में प्रॉफिट लिया है, तो वो मैं उससे प्रॉफिट ही मानता हूँ। लेकिन वो अगर जाएगा तो वो कम ही जाएगा, तो इसलिए मैं तो सर तसल्ली पूर्वक इसके अंदर बैठूंगा ही, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बार बार अमेजॉन फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता रहा है, क्योंकि जब भी कुछ निगेटिव चीज़ अमेजॉन के लिए भी आई है तो वो अगले या 2 दिन के बाद से ही एक अलग सी अपनी याचिका फिर से लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं अब इसका असर आपको फिर से देखने की मिले अमेजॉन की तरफ से, क्योंकि अमेजॉन जल्दी से नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से फ्यूचर रिटेल उसके हाथों से जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए दोबारा से भी आ सकता है, जैसे वो हर बार करता हुआ आया है। तो अभी तो ये सारी निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। सवाल सर और उठता जा रहा है रिलायंस के लिए, जो उन्होंने स्मार्ट बाज़ार पूर्व के बिग बाज़ारों के बदले अपने नाम को बढ़ाकर रिब्रांडिंग की है, उसके ऊपर भी कई शेयरधारक, इसके निवेशक इसमें सवाल उठा रहे हैं। तो ये आगे जाकर आपको एक नया रूप भी लेता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल तो फ्यूचर रिटेल में संकट के बादल बरसातों और ओलों के साथ ज़्यादा आ गए हैं, और ये न्यूज़ बड़ा ही निगेटिव है, जो ये दर्शा रही है जिसकी प्रक्रिया 3 महीने से ज़्यादा दिनों से चल रही है। जब बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अंदर इसको दिवालियापन की घोषित करने के लिए ये याचिका लगाई थी, 3 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो इसके अंदर ऐसी न्यूज़ मिल गई है जो अब जिनके पास शेयर है उनको बड़ा ही दुख सर दे रही है ये सर। तो ये सारी की सारी जो भी प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा होती जा रही है, जैसे सिंटैक्स में हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब तो हमें सुधरना पड़ेगा। हम कब अपने को समझेंगे सर? तो जितने भी पेनी स्टॉक है ना सर, बहुत कम पैसों के साथ उतरो उसके अंदर, और ज़्यादा अच्छी उम्मीदें सर, अच्छे शेयरों पे लगाओ। एसबीआई हो गया, सेल हो गया सर, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, डीसीबी बैंक हो गया, ये जितने भी अच्छे शेयर हैं, मदरसन चुमी हो गया, तो इनके अंदर भी आपको एक अपनी अभिलाषा लगानी चाहिए। और सर उसके अंदर हम इसलिए नहीं लगाते, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि वो बड़े शेयर हैं और हमारे पास कम पैसा है। तो यानी अगर आप पे कम पैसा भी है ना, तो तब भी आपको अच्छे शेयरों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सर उसमें हमारा पैसा सेफ होता है। तो ये आपको प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी और सबक सर कभी ना कभी तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर फ्यूचर रिटेल के लिए एनसीएलटी से आ रही है, दिवालियापन की प्रक्रिया बैंक ऑफ इंडिया को करने के लिए ये आदेश आ चुके हैं। और अब देखना है कि क्या इसके अंदर 1 से 2 दिन में कोई अलग सी न्यूज़
याचिका के थ्रू जैसे अमेजोन करता है आती है, या कुछ फ्यूचर रिटेल की तरफ से ही उसके प्रमोटर या कोई उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ अलग से इसके अंदर अपनी प्रक्रिया बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए तो निगेटिव रुख आ ही गए हैं सर फ्यूचर रिटेल में। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।